करके वहां पर धरना करेंगे, वहां पर उसको जबरदस्ती खुलवाएंगे। बहुत बड़ा भ्रम है। कल मैं बालपुर गया था, वहां लोगों ने कहा कि जो है रात में कैमरा, यहाँ ड्रोन कैमरा उड़ रहा था बालपुर बाजार में। मैं 24 घंटा और 12 मास मैं चुनाव के मूड में रहता हूं हमेशा। मेरे पास कोई काम ना है, ना कोई धंधा है, ना कोई व्यापार है। खेती करता हूं, दाल चावल खाता हूं और लोगों की समस्या को लेकर के प्रशासन, जिसको उनके द्वारा गेट लगाकर बंद कर दिया गया है और वहां के आने जाने वाले ग्रामीण को बड़ी समस्याएं होती है, उस पर आप लोग आवाज। सीबीआई, इनकम टैक्स सब उन पर लगा रही है, इसलिए तमाम देश में हमारी घुसपैठ हो रही है। लेकिन लोगों का इनकाउंटर हुआ है तमाम उनके जमाने में, तो न गऊ की रक्षा हो रही, न ब्राह्मणों की रक्षा। मैं कुलदीप शुक्ला, आप लोग देख रहे हैं गोंडा जनता की आवाज़। मित्रों, आपको बता दें कि हमारे साथ पूर्व विधायक बैजनाथ दुबे जी हैं और आज हम इन्हीं से चर्चा करेंगे। आप जानते हैं कि कुछ दिन के पहले, आज के 5-6 दिन के पहले फेसबुक पे लाइव आए थे और 19 तारीख को अनिश्चितकालीन धरना को लेकर कुछ उस पर बात कर रहे थे। और आप जानते होंगे कि इस समय यूरिया को लेकर किसानों के अंदर आक्रोश है। तो पूर्व विधायक हैं, अपने जनता के बीच अपने जनता को लेकर प्रेम करते हैं, तो जब जनता दुखी रहेगी तो पूर्व विधायक बैजनाथ दुबे कैसे शांत बैठ सकते हैं। इसी सब चीज़ों को लेकर फेसबुक पे लाइव आए थे और एक विशेष चर्चा किए हैं और अपने पूरे पार्टी को आग्रह किए हैं, निवेदन किए हैं कि सभी लोग आइए और हमारे धरने में शामिल होइए। और जैसे लोग किसान बिजली कटौती को लेकर झेल रहे हैं, यूरिया को लेकर परेशान हैं, सड़कें खराब हैं, इन सभी चीज़ों को लेकर बैजनाथ दुबे अपने फेसबुक लाइव्स के माध्यम से बातचीत किए हैं और लोगों को आह्वान किए हैं कि आप 19 तारीख को आइए और बढ़ चढ़ के भाग लीजिए और हमारे आवाज़ को बुलंद कीजिए। तो हमारे साथ पूर्व विधायक बैजनाथ दुबे जी हैं, हम इन्हीं से बातचीत करते हैं। विधायक जी, स्वागत है। 19 तारीख को आपका कोई धरना प्रदर्शन है, क्या कुछ है, आप बताएं एक बार। पहले तो जनता की आवाज़ के सभी दर्शकों को मैं बधाई देता हूं, शुभकामना देता हूं। हमारी जो है मांगे है, जनता इस समय परेशान है, किसान परेशान है, यूरिया खाद मिल नहीं रही है और धान किसी तरह से पैदा होने वाला है तो उसमें यूरिया खाद नहीं पड़ेगी तो बाली नहीं निकलेगी, उसका उत्पादन घट जाएगा। तो आप देख रहे हैं कि जनता किसी तरह से मेहनत करके छुट्टा जानवरों से किसी तरह फसल बचाती है और फिर इसके बाद में उसको यूरिया खाद नहीं मिलेगी तो उसका उत्पादन घट जाएगा। अभी तमाम लोग हैं जो 4, 6, 10 बीघा वाले हैं, वो सब बेचारे रिक्शा चलाने चले गए हैं। दिल्ली और कलकत्ता और बम्बई और सब जगह रिक्शा चलाने का काम कर रहे हैं। अब तो वो रिक्शा है नहीं हाथ से खींचने वाला, पैर से चलाने वाला, लेकिन अब लोग बैटरी रिक्शा चलाना प्रारंभ कर दिए। हमारे क्षेत्र के तमाम लोग लखनऊ में रिक्शा चला रहे हैं जिनके पास 4-6 बीघा खेत है। वो कहते हैं हमारा चर जा रहा है तो पूंजी नहीं निकल रही है, इसलिए हम खाने के लिए हमारे पास कुछ नहीं, इसलिए रिक्शा चला रहा हूँ। तो किसानों की हालत बहुत दिनों दिन खराब होती जा रही है। सरकार और जिला प्रशासन उस पर कोई ध्यान नहीं देता है। आज मैं जिला अधिकारी महोदय से मिला था, उन्होंने कहा कि जितनी खाद पिछले साल मिली थी उसका 1.5 गुना खाद मैंने जो है हर समितियों पर भेजा है, फिर भी खाद की किल्लत है। इसका क्या कारण है मैं ढूंढवा रही हूँ। तो उसकी जिम्मेदारी तो जिला प्रशासन की, वो पता करें कि किसी के पास स्टोर हो रहा है कि नहीं स्टोर हो रहा है। लेकिन किसान बहुत दुखी है, किसान बहुत आक्रोशित है। जी, देखा जाए उस दिन फेसबुक पे आप लाइव आए थे, उसके माध्यम से आप बताए थे कि बगल के ज़िले बहराइच में जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आए थे और उन्होंने अपने भाषण में ये कहा था कि अब की बार हमारी सरकार बनने दीजिए, उसके बाद में छुट्टा जानवरों से हम आप लोगों को मुक्त करवा देंगे। और मुझे लगता है कई साल बीत गए, आपने फेसबुक के माध्यम से कहा भी था, तो क्या इस पर कुछ निजात मिल पाएगा? 2022 में जब हम लोग चुनाव लड़ रहे थे तो माननीय मोदी जी प्रयागपुर आए थे और वहां पर जनता के लोगों ने हाथ उठा करके छुट्टा जानवरों से मुक्ति की मांग की थी। माननीय प्रधानमंत्री जी ने कहा था कि 2022 की सरकार उत्तर प्रदेश में बना दीजिए, इसके बाद छुट्टा जानवरों से हम विशेष करके कोई योजना बना करके उससे मुक्ति दिलाएंगे। वर्तमान समय में हर जगह आप रोड पर जाइए, तमाम एक्सीडेंट रोज होते हैं। ये रात में आइए तो काली गाय रहती है, वो दिखाई नहीं पड़ती है, रोड से एक्सीडेंट होता है, तमाम लोग मर जा रहे हैं। ये गायें जो गौशाला में है उनको अन्न पानी नहीं मिल रहा है, चारा भूसा नहीं मिल रहा है तो वह वहाँ मर जा रही हैं। इस तरह इतना ज़्यादा जानवरों की मृत्यु हो रही है और भारतीय जनता पार्टी वाले भूसा में भी पैसा निकाल लेते हैं। तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि इसकी व्यवस्था उत्तर प्रदेश सरकार को और जिला प्रशासन को करना चाहिए, क्योंकि गौ हत्या और गऊ के रखवाले, गऊ ब्राह्मण के रखवाले हैं भारतीय जनता पार्टी वाले, तो गऊ की रक्षा तो हो नहीं पा रही है। और ब्राह्मणों का इनकाउंटर हुआ है तमाम उनके जमाने में तो न गऊ की रक्षा हो रही, न ब्राह्मणों की रक्षा हो रही है। ये जितना बोलते हैं सब ये झूठ बोलते हैं। देखा जाए विधायक जी, इस समय बात कर लें, बात तो बहुत सारे हैं, लेकिन एक बात है, इसमें ड्रोन बहुत उड़ रहे हैं, चोरियां बहुत हो रही हैं, इस पर क्या कुछ कहना चाहेंगे? ऐसा है कि कानून व्यवस्था पूरी तरह ध्वस्त है। जो पुलिस विभाग है
वो दोनों पार्टियों से पैसा लेने में मशगूल है। वो दोनों पार्टी से पैसा लेता है, उसी में दिन भर पूरा खपा देता है कि हमसे किससे पैसा लेना है और किसको बंद करना है, किसको बेइज्जत करना है, उससे पैसा लेना है। और भारत की सरकार, उत्तर प्रदेश की सरकार, जितने विपक्षी हैं, ईडी, सीबीआई, इनकम टैक्स, सब उन पर लगा रही है। इसलिए तमाम देश में हमारी घुसपैठ हो रही है। लेकिन सारे जो जितने गुप्तचर एजेंसी हैं वो सब विपक्षियों की गुप्तचरी कर रहे हैं। वो जो सीमा पर जो आतंकवादी आते हैं उनकी गुप्तचरी नहीं कर रहे हैं। जिले में यही हाल है, प्रदेश में यही हाल है। तो इसलिए कोई अनहोनी ना हो जाए। मैं तो कह रहा हूँ पुलिस प्रशासन सतर्क होकर इसका निजात दिलावे। बहुत बड़ा भ्रम है। कल मैं बालपुर गया था, वहाँ लोगों ने कहा कि जो है रात में कैमरा, यहाँ ड्रोन कैमरा उड़ रहा था बालपुर बाजार में, लोगों ने देखा, तमाम फोटो भी हमको दिखाया है। तो कोई ना कोई मामला है, इसको जिला प्रशासन को साफ करना चाहिए कि ये कैसा ड्रोन है। अब चलते हैं, बात करते हैं आपके विधानसभा कटरा की। आप इस बार तैयारी कर रहे हैं? मैं पूरी तरह से तैयारी कर रहा हूं और मैं 24 घंटा और 12 मास मैं चुनाव के मूड में रहता हूं हमेशा। मेरे पास कोई काम ना है, ना कोई धंधा है, ना कोई व्यापार है। खेती करता हूं, दाल चावल खाता हूं और लोगों की समस्या को लेकर के प्रशासन से लड़ता हूं। यही मेरा काम है। प्रशासन से लड़ने की बात कही आपने, और आप जानते होंगे कि मिर्ज़ापुर मील में एक रोड जाती है जिसको उनके द्वारा गेट लगाकर बंद कर दिया गया है और वहाँ के आने जाने वाले ग्रामीण को बड़ी समस्याएं होती हैं। उस पर आप लोग आवाज़ नहीं उठा रहे हैं, क्या कुछ ऐसा है? मैंने नोटिस भी दे रखा है। मैंने एससी को, जो सुपरिटेंडिंग इंजीनियर हैं, उनको मैंने चिट्ठी भी लिखी थी। अभी आप हमसे चिट्ठी की कापी लेते जाइए। मैंने उनसे कहा कि रास्ता खोल दीजिए। वो पीडब्ल्यूडी की सड़क है। मेरे कार्यकाल में जब मैं विधायक था तब उसको मैंने स्वीकृत कराया था, 3 किलोमीटर 600 मीटर। अब वो सड़क बनी है। ये रास्ता नहीं खोलेंगे, वहाँ के लोग, जितने लोग हैं वो फैक्ट्री के ज़्यादा करीब हैं, तो फैक्ट्री की बात ज़्यादा मानते हैं। उन लोगों को कोई समस्या होती है तो वो जो है स्थानीय विधायक से मिलना चाहिए, उनको रास्ता खुलवाना चाहिए। यदि वो नहीं खुलवा पाने में असमर्थ हैं विधायक जी, और जो है वो मैदापुर चीनी मिल के हकदार हैं, मैदापुर चीनी मिल के जो है करीबी हैं, तो उस रास्ते को मैं खुलवाऊंगा। नोटिस दे करके वहाँ पर धरना करेंगे, वहाँ पर उसको ज़बरदस्ती खुलवाएंगे। क्या अगर जो नहीं मानता है मील प्रशासन, तो आप लोग उग्र होकर और धरना, हम उसके खिलाफ जो है हम एफआईआर कराएंगे। सरकारी संपत्ति है, पीडब्ल्यूडी वाले उसमें गलत काम कर रहे हैं। वहाँ उस मैदापुर चीनी मिल में जब से माननीय योगी जी जो मुख्यमंत्री हैं वो आए हैं, तब से जिले भर के अधिकारी उनसे दबे हुए हैं। इसलिए उनके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं करते हैं। रास्ता पूरा बंद है। मैंने पीडब्ल्यूडी को बता दिया है, नहीं मानेंगे तो फिर इसके बाद हम सीधी कार्रवाई वहाँ जनता को लेकर के करेंगे। इसमें जिला प्रशासन, पुलिस प्रशासन, मैं सबको पहले आगाह किए देता हूँ।